आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। इसके द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे हम अपने ड्रग स्टोर या अपनी फार्मेसी को कैसे नियम कानून के तहत अंदर उसको चला सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ हैं। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मा legislation in India। सेकंड है प्रिंसिपल्स एंड significance of professional ethics। तीसरा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट। नाइनटीन 48। चौथा है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। पांचवा है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। पांचवा है
NDPS Act 1985 की फुल फॉर्म है नारकोटिक एंड Narcotic and Psychotropic Substances Act. अगला है प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये आपके कुछ टॉपिक हैं, इनके आगे और भी 2-3 टॉपिक और है, उसको हम यहाँ देखेंगे। पॉइजन एक्ट 1990 1919। फिर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 1955। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो ये सारे टॉपिक्स हमको इस सब्जेक्ट के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत पढ़ने हैं।
पिछले टॉपिक में हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद हम सिलेबस में जाने से पहले ये जानेंगे कि लॉ क्या है और किस तरह से कानून काम करता है या ये कैसे वर्क करता है बाकी चीजों पर। तो हम आज जानेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉ। The study of fundamental legal principles is called jurisprudence. ये हो गया jurisprudence की परिभाषा। ये होता क्या है? समाज में किसी कार्य को करने के कुछ आधारभूत फंडामेंटल रूल्स होते हैं। जैसे हमें कॉलेज आना है, कॉलेज में आकर के कुछ काम करना है या पढ़ाई करनी है, तो उसके भी कुछ नियम कायदे कानून है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। जब ये कानून किसी लिखित चीज में होते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्ट कहलाता है। और जब ये कानून ओरली होते हैं तो ये एथिक्स में आते हैं। अगर आप इनको नहीं मानते तो इनके ऊपर कुछ दंड भी लगाए जाते हैं। इसलिए इस जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है अच्छे से कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है, लॉ कैसे काम करता है। पर्पस क्या है इसका? To train anybody how to do work in proper manner। ये क्या कहलाएगा? ये लॉ कहलाएगा। ये नियम कहलाएगा कि कैसे किसी काम को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाए। उसे हम क्या बोलेंगे? कानून बोलेंगे। अब आइए देखते हैं फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ।
function and purpose of law. फंक्शन और लॉ का पर्पस ये होता है कि टू क्रिएट harmony between two or more simultaneous work. किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों के एक साथ काम करने के लिए क्या जरूरी है? लॉ जरूरी है, नियम जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, सारी चीजें एक में मिक्स हो जाएंगी और हमें कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इन सब की मान्यता कौन देगा? सोसाइटी देगी, सिविल सोसाइटी। जो हमारा समाज है वो क्या करेगा? कानून को मान्यता देगा। यही है पर्पस ऑफ लॉ और फंक्शन ऑफ लॉ। काम कैसे करता है? कोई नियम या रूल बनाएगा, मेकर है, फॉलोवर है, मेकर, फॉलोवर एंड जस्टिस देने वाले भी इसमें आएंगे, जस्टिस प्रोवाइडर। ये क्या करेंगे? हमारे कानून को मान्यता दिलाएंगे, उसे काम कराएंगे, फंक्शन कराएंगे। अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लॉ। लॉ का इवोल्यूशन कैसे होता है और लॉ कैसे काम करता है, इसको देखिए। There are many theories about the evolution of law, but we are discussing only one theory that is assumed or claimed by our civil society. There are three topics or 3 to 4 techniques to assume the law. First is primitive law, second middle law, third classical law, फिर last one है post classical law.
ये हमारे 4 टॉपिक हैं जो ये लॉ के बनने के इवोल्यूशन को समझाते हैं। प्रिमिटिव लॉ, मिडिल लॉ, क्लासिकल लॉ, फिर पोस्ट क्लासिकल लॉ। Firstly, we are going to discuss primitive law. ये हमारा प्रिमिटिव लॉ सिविल सोसाइटी के जन्म लेने से पहले ही आ चुका था और इसे हम कैसे समझ पाएंगे, इसे पहले देखेंगे कि सामान्य जनता जो ये नहीं जानती है कि लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है और कैसे काम करता है, उनके लिए ये काम करेगा प्रिमिटिव लॉ। प्राइमरी स्टेज ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ लॉ। प्राइमरी स्टेज ऑफ लॉ कैसे काम करेगी, ये सिखाएगा, बताएगा कि हमें काम कैसे करना है। और ग्रुप ऑफ पीपल हु are unknown about law। ऐसे लोगों का ग्रुप जो ये नहीं जानता है कि लॉ क्या है, उनके अंदर लॉ कैसे फॉलो होगा, वो क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव लॉ, प्राइमरी स्टेज ऑफ लॉ। और वो ये सोचते हैं कि एनीवन हु give punishment to society for not performing self help। किसी को ना परफॉर्म करने के बाद उसे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या कहता है, प्रिमिटिव लॉ। ऐसे लोगों के बीच होगा जिनको ये पता ही नहीं है कि लॉ क्या होता है। और इसी पनिशमेंट के फियर से, ये जो पनिशमेंट का फियर है कि कोई ना कोई हमें सजा देगा, इसके फियर से वो क्या करेंगे, लॉ का पालन अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप, हिंदू धर्म में है कोड ऑफ मनु और मनु स्मृति। इसमें क्या है, लॉ ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा बनाए गए क्या है, नियम है। इनको किससे डर है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें क्या करेगी, दंड देगी। इसलिए इस सब सारे लॉस का पालन, सेल्फ हेल्प वाले लॉस का पालन ये लोग क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं। और एक और एग्जांपल है, इन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है,
कुरान है उसका एक पार्ट क्या है, हदीस। ये क्या करता है, इसमें भी क्या है, ये रूल बुक, रूल बुक। ये क्या बताती है कि अगर हम हार्मनी से नहीं रहेंगे, सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे, तो हमें अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे, दंड मिलेंगे। ये क्या बताता है, हदीस और हमारा कोड ऑफ मनु। एक और ग्रंथ है उसके बारे में जानिए। ये सब प्रिमिटिव लॉ है, जब हमारी सोसाइटी मेंटेन नहीं थी उससे पहले ये काम किया करते थे। अब ये यूज में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज हो चुकी है, वो इवोल्यूशन की फाइनल स्टेज पर है। एक है पुराण, गरुड़ पुराण। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, फिर उसकी रेमेडीज है। रेमेडीज मतलब उपचार। हमें बताया गया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ये करें तो इसका पालन हो सकता है। फिर इसमें क्या है, पनिशमेंट्स है। पनिशमेंट्स है। These all books are assumptions। ये क्या है, एज्यूम की गई है कि ऐसा ना करने पर ऐसा दंड मिलेगा। ये हमारा क्या कहता है, प्रिमिटिव लॉ यही कहता है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। और ये सब क्या है, एजम्पशन है। जब सिविल सोसाइटी का जन्म नहीं हुआ था, आदमी आदिकाल में रहता था और ये नहीं जानता था कि कानून क्या है, इनका इन्फोर्समेंट कैसे कराना है, इसको कैसे रूल बनाना है, कैसे करना है। तो वो क्या किया था, अपने आप से कुछ प्रिमिटिव लॉ उसने बना रखे थे। और इन सब लॉ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। क्या है, ये कठोर नहीं है, ये कठोर नहीं है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज क्या है, एनी बडी नॉट गो टू इन्फोर्स यू। आपको कोई लॉ का पालन करने के लिए इन्फोर्स नहीं करेगा कि अगर आप इसको नहीं पालन करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये सब क्या है, एजम्पशन है। इस वजह से ये प्रिमिटिव लॉ की प्राइमरी स्टेज है और ये क्या करती है, कठोर नहीं है और किसी बॉडी द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा रहा है। इनको हम क्या कह सकते हैं, इजली लॉ ऑफ गॉड, मतलब भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। और भगवान की बातें बहुत कम लोग ही मानते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पे, जिसको बोलेंगे मिडिल लॉ। मिडिल लॉ ये है मिडिल लॉ। अब क्या होगा, हमारी जो ये वाली कम्युनिटी प्रिमिटिव लॉ वाली, ये सेकंड फेज में जाएगी। फिर क्या होगा, कानून धीरे धीरे सब होने लगेंगे और क्या करेंगे लोग, इनको फॉलो करना
मस्ट कर देंगे, इनको गवर्न कराने की बॉडीज आने लगेगी। गवर्न कराने की बॉडीज इन द सेंस हिंदू धर्म में मंदिर इनको गवर्न कराएंगे, मुस्लिम धर्म में कौन गवर्न कराएगा, मस्जिदें इसको गवर्न कराएंगी। तो ये किसमें पहुंच जाएगा, सेकंड फेज में आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लॉ। मिडिल लॉ में ये क्या हो जाएंगे, रिजिड, रिजिड हो जाएंगे। ठीक, प्रिमिटिव लॉ में ये क्या थे, रिजिड नहीं थे। इसके बाद ये फोर्समेंट में आ जाएंगे, FORCME। इनको फिर फोर्स द्वारा लागू किया जाएगा, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाएगा कि इन लॉ को आपको मानना जरूरी है, आपको इसी के अनुसार चलना है। फिर आएगा क्लासिकल लॉ। अब यही बॉडीज क्या होंगी, आ जाएगी, रिटेन कर देंगी इन सब चीजों को, रिटेन कर देंगी और कहेंगी कि इनका इन्फोर्समेंट क्या करेगी, एक बॉडी, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, वो इसको इन्फोर्स कराएगा, इनको लागू करवाएगा। फिर आपका आ जाएगा पोस्ट क्लासिकल लॉ। पोस्ट क्लासिकल लॉ, इसमें क्या होगा, आपके पास रिटेन डॉक्यूमेंट होगा, रिटेन डॉक्यूमेंट, एक फोर्सफुल बॉडी, फिर जज, फिर पनिशमेंट, ये सब आ जाएंगे। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लॉ। हमारे लॉ का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, प्राइमरी था जब समाज का क्या था, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हमारा समाज किसको फॉलो कर रहा था, प्रिमिटिव लॉ, दे आर एज्यूम। इनकी खासियत क्या थी, ये एज्यूम किए गए। मिडिल लॉ में आते आते ये रिजिड हो गए। ठीक, फिर क्लासिकल लॉ में आते आते इनका इन्फोर्समेंट किया जाने लगा। पोस्ट क्लासिकल लॉ में इनको कायदे से एक संस्था में बना दिया गया, जिसको बोला गया जुडिशरी। ये क्या कराएगी, इसको फॉलो कराएगी, फॉलो कराएगी, पनिशमेंट देगी और रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा। ये हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ लॉ। अब अगला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, स्टैट्यूट्स रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें बहुत सारे कोड्स लिखे रहते हैं, नियम कायदे कानून लिखे रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा आजकल हमारे आधुनिक समाज में लॉ का इन्फोर्समेंट कराया जाता है या नियम कायदे कानूनों का पालन कराया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। Interpretation of statutes. These are written document. Written documents होते हैं कितने तरीके के होते हैं, ये होता है एक्ट, बिल, ऑर्डर, रेगुलेशंस, रूल्स,
शेड्यूल्स। इनके सब डिविजन्स होते हैं, एक्ट बटा होता है सेक्शन में। सेक्शन सब सेक्शन में सब सेक्शन चेंज होता है। पैराग्राफ में फिर बिल बटा होता है क्लॉज में। क्लॉज के बाद सब सेक्शन और सब क्लॉज। सब क्लॉज के बाद आएगा पैराग्राफ। इनको हम कहते हैं, कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। स्ट्रक्चर ऑफ रिटेन लॉ। ऑर्डर बटा होता है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स पैराग्राफ। फिर सब पैराग्राफ। रेगुलेशंस बटे होते हैं, रेगुलेशंस पैराग्राफ सब पैराग्राफ। रूल्स बटे होते हैं, रूल्स पैराग्राफ सब पैराग्राफ। रूल्स पैराग्राफ सब पैराग्राफ। शेड्यूल बटा होता है पैराग्राफ में एंड सब पैराग्राफ। यहां होता है नल। तो ये सब आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गए। इनको आप बोल सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लॉ जो है, रिटन लॉ होता है, पहले एक्ट होगा, एक्ट सेक्शन में बटेगा, सेक्शन सब सेक्शन में जाएगा, सब सेक्शन भी पैराग्राफ में चेंज होगा। फिर बिल रहेगा, बिल क्लॉज में जाएगा, क्लॉज सब क्लॉज में जाएगा, सब क्लॉज पैराग्राफ में बदल जाएगा। फिर ऑर्डर आर्टिकल, आर्टिकल से पैराग्राफ, पैराग्राफ से सब पैराग्राफ। और आपका रेगुलेशंस रेगुलेशन में बदलेंगे, पैराग्राफ में बदलेंगे, सब पैराग्राफ में चेंज होंगे। रूल्स में जाएंगे, पैराग्राफ सब पैराग्राफ। शेड्यूल्स आपके आएंगे पैराग्राफ में और सब पैराग्राफ में। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूट्स के कितने पार्ट होते हैं। Parts of institutes. पहला पार्ट होता है डेट ऑफ कंसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
जब तक किसी एक्ट रूल बिल उसको राष्ट्रपति मान्यता नहीं देते तब तक वो इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता। तो पहला पार्ट क्या हो गया उसका, डेट ऑफ कंसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दे दी। अब ये क्या बन गया, एक कानून के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट क्या होगा, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। इसमें ये बताया जाएगा कि हमने ये एक्ट क्यों बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना यही परिभाषित करेगी कि हमारे इस एक्ट का या इंस्टीट्यूट का या कानून का, बिल का, जो भी हमने बनाया है उसके उद्देश्य क्या है और ये किन किन चीजों को प्रभावित करेगा, कवर करेगा। फिर आएगा टाइटल। टाइटल मतलब नेम, किस नाम से इसे जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल आपका है फार्मेसी एक्ट, ये इसका क्या है, टाइटल है। और कौन सा है, एनडीपीएस एक्ट, ये क्या है, इसका टाइटल है। फिर है हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब मुख्य बिंदु। हेडिंग्स के बाद आएंगे मार्जिनल नोट्स एंड पंक्चुएशन। मार्जिनल नोट्स एंड पंक्चुएशन। उसके बाद आएंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज। फिर आएगा इन एक्टिंग क्लॉज। फिर आएंगे 8 नंबर पे शेड्यूल्स। प्रीएम्बल क्या होती है, प्रीएम्बल प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, उद्देश्य दिया रहेगा यानी मोटिव, किस लिए ये एक्ट बना है। टाइटल में रहेगा, क्या नाम रहेगा टाइटल। फिर मार्जिनल नोट्स एंड पंक्चुएशंस में आएंगे आपकी किन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, जिन चीजों को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उन्हें कहाँ करेंगे, मार्जिनल नोट्स में करेंगे। मार्जिनल मतलब ये है पेज, मान लीजिए तो इधर का ये इसका क्या कहलाएगा, मार्जिन। लिया गया। अब यहाँ जो नोट्स लिखे जाएंगे इसके लिए वो क्या कहलाएंगे, मार्जिनल नोट्स। फिर है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो हमारे नियम कायदे कानूनों को क्या करेंगे, समझाएंगे। जो जो हेडिंग में लिखा होगा उनको कौन समझाएगा, इंटरप्रिटेशन। ये क्लियर करेंगे कि हमारा ये हेडिंग्स क्या कह रहा है। फिर जो चीजें इस हेडिंग से छूट जाएंगी उन्हें कहां डालेंगे, शेड्यूल्स में डालेंगे। शेड्यूल्स क्या करते हैं, जो जो चीजें नहीं आती हैं उसको एक दूसरे में जोड़ने का काम करेंगे और नई नई चीजें जितनी भी आएंगी वो क्या करनी जाएंगी, शेड्यूल्स में स्टेप बाय स्टेप जोड़ के चले जाएंगे। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया कंसेप्ट ऑफ लॉ में इंट्रोडक्शन,
फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ, और कवर किया इवोल्यूशन ऑफ लॉ, जिसमें था प्रिमिटिव लॉ, मिडिल लॉ, क्लासिकल लॉ और पोस्ट क्लासिकल लॉ। फिर हमने कवर किया इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स कवर किए, जिसमें थे एक्ट, बिल, ऑर्डर, रेगुलेशंस, रूल्स और शेड्यूल्स। फिर हमने कवर किया पार्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स को हमने यहाँ पे कवर किया, डेट, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर प्रीएम्बल, टाइटल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, इंटरप्रिटेशंस, इनएक्टिंग क्लॉज, शेड्यूल्स। और इस तरह हमारा क्या कवर हो गया, एक टॉपिक कवर हो गया कंसेप्ट ऑफ लॉ। लॉ कैसे बनता है, कैसे उसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है और कैसे कैसे हम लोग काम करने के लिए तैयार होता है। बेसिक बिंदु हम जानेंगे, क्या हो जाएगा कि हमारे बेसिक तरीके हो गए काम करने के कि हम लॉ को कैसे बनाएंगे। अब अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि फार्मेसी एक्ट में जो यूज होने वाले एथिक्स हैं और जो फार्मेसी के नियम कायदे कानून हैं उनको हम कैसे एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।